शाहीन कैसी हैं आप? जिंदा हूँ। शाहीन कितने अरसे से हो यहाँ पे? 1 साल 1 महीना। किस तरह का काम? 2 नंबर। शाहीन घर वालों ने क्यों छोड़ा था? मेरी सगी माँ ही मुझे समझती भाई, तो मैं यहाँ पे ना होती। ये सड़क पे जिंदगी बहुत गंदी है। शाहीन ये जिस्म पे ब्लेड क्यों मारे हुए हैं? ये मेरे अपने भाइयों के दिए में। कितना पढ़ी हुई है शाहीन? माई एजुकेशन इज बी है। कभी किसी ने शादी के लिए ऑफर नहीं की? आई डोंट वांट टू मैरी एनीवन। किसी बंदे पे ट्रस्ट, चाहे वो न्यूज़ कास्टर, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे कोई भी हो। जिंदगी में कोई ख्वाहिश है? एक औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, नजरें झुका लें बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, इस टाइम मैं लिबर्टी चौक में खड़ा हूं, जहां पे मुझे एक इकबाल की शाहीन मिली है। इकबाल की शाहीन, जिसका नाम ही शाहीन है। ये गजरे बेचती है और गजरे भी इंग्लिश में बोल कर सेल करती है। इकबाल की शाहीन के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी तबाह करके रख दी। इसके वालिदैन ने इसको छोड़ दिया, इसकी माँ ने इसकी टिंड कर दी थी, इसके बहन भाइयों ने इसको छोड़ दिया। ये इस्लामाबाद में बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसके घर वालों ने जब इसको छोड़ा तो फिर ये लाहौर में आई। लाहौर में आके लिबर्टी में तकरीबन 1 साल से ये फूल सेल कर रही है। बहुत से लोगों ने इसको बहुत सी बड़ी बड़ी ऑफर्स करवाई कि 500 रुपया ले लो, मेरे साथ आ जाओ, 200 रुपया ले लो, मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी बना दूंगा, आओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। बाकी मामला शाहीन से जानते हैं कि क्यों घर छोड़कर आई, क्यों बहन भाइयों ने छोड़ा इसको। शाहीन कैसी हैं आप? जिंदा हूँ, अल्लाह की रज़ा पे जिंदा हूँ, वरना मैं कब की ख़त्म हो जाती। इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ है शाहीन ऐसा? मैं थक गई हूँ। आई गॉट फेड अप ब्रदर, मुझे आई टोटली फेड अप। मैं अपनी लाइफ से टोटली फेड अप हो चुकी, थक आ चुकी, तंग आ चुकी हूँ। मैं अभी मुंह पे सबको कह रही हूँ कि मुझे कोई जहर की चीज़ है, मैं ख़त्म करूँ खुद को। क्यों तंग क्यों आ गई हैं? ऐसा क्या हुआ है? बिकॉज मैंने हलाल का पैसा हमेशा कमा के, मेरे माँ बाप ने मुझे खिलाया, मुझे हराम का नहीं खिलाया। मेरे किरदार पे बात है, नौजुबिल्ला, मुझे 2 नंबर समझ के यही कहा जाता था कि 500 ले ले, 200 ले ले। कई बंदा है कि जो अल्लाह माफ़ करे, आज भी मेरे जिस्म का भूखा है, अभी भी। और मैं मौके की तलाश में हूँ कि अल्लाह मियाँ वो दिन लाए, जल्द से जल्द ला के मेरी यहाँ से लिबर्टी से जान चुराया, क्योंकि मुझसे बातें नहीं बर्दाश्त होती। इस साइड पे वो सामने अगर कैमरा वगैरह, ये सारे रेस्टोरेंट्स वाले मुझे अल्लाह माफ़ करे मेरे साथ काम करने के उसमें, अच्छा, रसूल की कसम, ये दुरूद शरीफ की कसम। शाहीन कौन लोग हैं ये जो आपको ऑफर्स करवाते हैं? कोई अमीर लोग हैं, गाड़ियों वाले? यही रेस्टोरेंट में जो वेटर वगैरह होते हैं। अच्छा, ये आपको ऑफर करवाते हैं? क्या कहते हैं? क्या कि हमारे से 500 ले ले, तुझे खाना भी खिलाते हैं, जो चीज़ चाहिए तुझे देते, पैसे भी देंगे। अच्छा, हमारे साथ काम कर ले जना, हम जना ज़्यादा पैसे जना तो। किस तरह का काम? 2 नंबर, अच्छा, जो हस्बैंड और वाइफ में होता है। इस तरह का काम आपसे करवाना चाहते हैं? हाँ, लाइव बोल रही हूँ। कई बंदा यहाँ पे है। शाहीन कितने अरसे से हो यहाँ पे? 1 साल 1 महीना। अच्छा, 1 साल में कितनी दफ़ा लोगों ने ऑफर करवाई? काफ़ी अच्छा, काफ़ी, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली होती थी तो बहाने से मेरे साथ आके बैठ के गपशप करते हुए मुझे कहते खाना खाना, मैं कहती थी, मैंने कहा भाई अगर खाने खिलाते तो मैंने कहा नेकी होगी, तो या तो मैंने कहा पैसे दे दे, मैं ऐसा करती हूँ, मैं खुद खाना खा लेती हूँ। तो मुझे कहते नहीं आपको खाना खिलाते। खाना खिलाते हुए मुझे एकदम से कहते थे आपको, आप, मैंने कहा मैं सिंपल, मेरी आदत है कोई मुझसे मीठी बात करे ना, मीठे अंदाज में बात करे, कोई मुझे कहे कि शाहीन आपको घर भी देंगे, आपको वहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, सुकून से आप अपना नमाज पढ़ना, सब कुछ कर, मगर वही शख्स मेरे साथ अपना मतलब पूरा करे। तो यहाँ पे ट्रस्ट की लायक है दुनिया में, मैं वो बंदी हूँ किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, किसी बंदे पे ट्रस्ट, चाहे वो न्यूज़ कास्टर, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे कोई भी हो। शाहीन घर वालों ने क्यों छोड़ा था? मुझे स्टार्टिंग अम्मी अबू के होते हुए बहुत अच्छा गुजरा, ये नहीं कि नहीं अच्छा गुजरा। 2009 में जब अबू फौत हुए, उस टाइम तो वाकई बहुत अच्छी लाइफ थी। ये हाथ में मेरे कभी भी ये आर्टिफिशियल चीज़ नहीं आई है। मैंने हमेशा सोने की और ये डायमंड वगैरह, ये प्यारी ज़िंदगी गुजारी बहुत। ये जैसे अब एक ड्रेस से मैंने पहनती हूँ, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता चलाती हूँ, हर दूसरे दिन चेंज करती थी मैं, हर दूसरे दिन चेंज करती थी। और अब देखो मैंने हाथ पे, मेरी हालत ऐसी है कि मैं लोशन तक नहीं लगा पाती। शाहीन अम्मी ने क्यों टिंड की थी आपकी? मुझे ये क्या है कि जैसे माएँ नहीं करती, प्यार से कह के हाय शाहीन तेरी तो इतनी सी पोनी बनती है, क्या है इन बालों में यार, अच्छा नहीं लगता यहाँ से गंजा पहनने, बहाने।
मुझे क्या कहती मैं तेरी कटिंग करूँगी ना, हल्की सी ट्रिमिंग करती हूँ। ट्रिमिंग करते 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 उन्होंने सारी टिन कर दी। ये कई मेरे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, एज ए ब्रदर आई एम सेइंग दैट आई एम योर सिस्टर, ठीक है, जो मैं बात करूँगी सच करूँगी। पहले मैं बहुत गुस्से वाली थी क्योंकि मेरा साथ कोई घर में नहीं देता था। मैंने बहुत मारे खाई। ये लोग कहते थे चुप हो जा, मैं आगे से क्या कहती थी, ये लोग कहते थे चुप हो जा, तो मैं आगे से कहती थी कि मैं नहीं चुप हूँ, मैंने कौन सी गलत कल की। मुझे कहते माफ़ी मांग। मैंने कहा किस वजह से? मेरे घर में भी छोटी छोटी बातों को लेके बहुत इशू है। मुझे याद है एक दिन ना यही मेरे घर में राशिद और मेरी माँ, पता नहीं क्या बात हुई, तो मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ आके ना चढ़ के, मुझे नीचे ज़मीन पे मैं बैठी हूँ, तो मेरी माँ ने आके ना मुझे एकदम से मेरे ऊपर चढ़ के ना मुझे कहती, राशिद को कहती ओए राशिद रस्सी ला, इस गश्ती को बांधते हैं ना। तो मैंने आगे से कहा, अब मुझे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था मेरी मदद की, क्योंकि वो दो बंदे थे, मेरी माँ और मेरे राशिद मेरा भरा। एकदम से ना मेरी माँ ने ऊपर बैठ गई, तो राशिद ऊपर बैठ गया, तो मुझे अब बांधने की कोशिश करे, वो मेरे अल्लाह ने मेरे पे ताकत मुझे बांधे। और मैं आगे से क्या करी, मैं आगे से चुप होने की बजाय, जैसे एक लड़की को करना चाहिए, मुझे तकलीफ़ इतनी हो रही, मैं आगे से कह रही बचाओ, कोई आसपास है बंदा तो मुझे आके बचाए। मेरी सगी माँ ही मुझे समझती, भाई तो मैं यहाँ पे ना होती। भाइयों ने भी छोड़ दिया? मेरे भाई तक मुझे छोड़ चुके, आज अपनी लाइफ वो सारे गुजार रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि मेरी उनको हार्ट का मसला, मेरी माँ को रिसेंटली मेरी माँ की डेथ हुई है। मैं ना होती अगर मेरी माँ साथ देती, मेरी माँ को कुछ भी ना होता, अगर यही भाई सगे बन के दिखाते, मेरी पावर बन के दिखाते, तो आज मैं यहाँ पे ना होती। शाहीन नशा भी करती हैं? मैं सिंपल एक मुंह पे बोल रही हूँ, जब मुझे कोशिश करी छोड़ने की 7-8 साल हो गए मुझे। ओनली स्मोकिंग। ओनली स्मोकिंग? जी, क्योंकि मैंने सबने मुझे कहा है कि बच्चे तू छोड़ दे। मैंने आगे से कहा जब मेरी लाइफ स्टार्ट होगी, रूटीन वाइज आएगी, मैं जॉब पे लगूंगी। जब इंसान जो जॉब पे लगा होता है उसको इस चीज़ों का दिमाग में आता ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा जो बंदी पहले लाहौर में होते हुए, अकेली होते हुए, एक अल्लाह माफ़ करे, एक सिगरेट को एक बात करी हूँ, आधे घंटे के अंदर डिबिया ख़त्म। आज एक बंदी वो है कि जो एक पीती है तो उसके बाद कहती बस यार, क्योंकि मैं लाइफ में वो मैं कहती हूँ कि यार मैंने अपना कमा के अपना एक जॉब लगूँ, एक रूटीन वाइज, एक नॉर्मल लाइफ जैसे होता है। ये सड़क पे ज़िंदगी बहुत गंदी है, मुझे नफ़रत है। मैं कहती हूँ ये वक्त कभी भी किसी औरत पे ना आए, किसी बच्ची पे, किसी लड़की पे कभी भी ना आए। शाहीन ये जिस्म पे ब्लेड क्यों मारे हुए हैं? ये मेरे अपने भाइयों के दिए में। अच्छा, भाइयों ने मारे हैं? मैं दिमागी तौर पे साइको नज़र आती है ब्रदर कि मैं अपने आप को मारती फिरा। ये मेरे अपने भाइयों के दिए में। भाई क्यों मारते थे? छोटी छोटी बातों पे, घर पे कोई इश्यू बनता है, जैसे घर के कोई सालन या रोटी या कपड़ा या कोई चीज़ छोटी सी गल पे बस इश्यू बन जाता था। जिस्म पे मारते हैं? नहीं, ये मेरे बाजू पे ज़्यादा है, बाजू पे ज़्यादा है, और अल्लाह माफ़ करे जिसकी वजह से मैं बर्दाश्त करती थी। कितना पढ़ी हुई है शाहीन? माई एजुकेशन इज़ BA। अच्छा, ये कहाँ से किया था? इस्लामाबाद वुमेंस कॉलेज है, वो अपना G10 4 की तरफ, वहाँ से। इतना पढ़ी लिखी हो तो जॉब क्यों नहीं तलाश की? I don't know in Lahore where do I find a job। मैं इस्लामाबाद की हूँ, ठीक है, I belong to इस्लामाबाद। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यू बिलोंग टू लाहौर एंड आई बिलोंग टू इस्लामाबाद। अगर आप मुझे इस्लामाबाद में आके कहो कि शाहीन मेरी हेल्प कर दो, मुझे जॉब चाहिए, मैं चलो ठीक है मैं इस्लामाबाद में आपको जॉब ढूंढ देती हूँ। किसी ने मदद नहीं की लाहौर में? नहीं, कोई जॉब के लिए नहीं बुलाता? नहीं, मुझे और किसी ने कि यहाँ पे जो है मुझे जितने लोग अब जो आ रहे हैं, मुझे सारों ने ऑफर्स यही किए, कहते हैं कि बच्चे तू ID कार्ड बनवा, इंशाल्लाह हम तेरी हेल्प करेंगे, तेरा रहने का चीज़ का। मगर मैं भरोसा किसी पे कर नहीं पा रही हूँ ब्रदर, अल्लाह पाक की कसम मैं किसी पे भरोसा कर नहीं पा रही हूँ। अल्लाह रसूल जानता है, क्योंकि मेरा एतबार टूट चुका है, मुझे एतबार वापस आ ही नहीं रहा ब्रदर। शाहीन, जिंदगी का कोई तल्ख लम्हा जिसने बहुत तड़पाया हो वो बताएं ज़रा। ये इसने मेरा हाथ, मेरे एक दिन वाक़या हो तो मेरी सगी माँ ने मेरे शीशा से ना, शीशा था उस शीशे से मेरा ये काट दिया था, इतना खुल गया था ये साइड। यकीन करें कि जब ये ऐसे करके खुला है ब्रदर, मुझे अपने खून का पता भी नहीं था कि मेरा खून इतना गाढ़ा है। यकीन करें मेरी रग करते करते बच गई। इस पे मैंने, जब मुझे भूख लगी ना तो मैंने खाना खाना होता था ना, तो मेरी घर वाले कहते थे हम खिलाते हैं ना, मैं स्पून के ज़रिए जब चमचे के ज़रिए चावल खा रही होती थी, वो 1-2 कतरा रह जाता था।
चावल का एक दो दाना रह जाता था, सारे चावल गिर जाते थे। ये हाथ मेरा, अल्लाह पाक की कसम, ये हाथ मेरा ऐसे करके उठा नहीं पाती थी। वॉशरूम करने जाती थी, रही समझ, मैं आपको ये बोलूँगी, मैं बेशर्म बन जाती हूँ। मैं वॉशरूम करने जाती थी, ऑब्वियसली बड़ा वॉशरूम इंसान को आता है, छोटा आता है। मैं जब धोने आती थी, मेरा अल्लाह गवाह इस बात का, मैं रोने पड़ जाती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी कि मुझे तकलीफ़ से मेरी हालत निढाल, मेरी जान, लगता है मेरी जान निकल जाएगी। और ये मेरे घर वाले कहते थे हम आपकी हेल्प करते हैं, मैं खिलाता हूँ। मैं कहती थी नहीं, रोना लाजमी, मैंने नहीं, मुझे स्टिचेस का क्या गया, मुझे इतना कहा गया मैं स्टिचेस लगवाते। ये स्टिचेस जब उन्होंने लगाए ना, मेरे यहाँ पे टीका लगाया है मेरे, और मैं फर्स्ट टाइम स्टिचेस लगवाए तो मैं एकदम से हिली हूँ, तो यहाँ पे मेरे अंदर का गोश्त फट गया। ये 5 स्टिचेस जब मेरे यहाँ पे लगे, ब्रदर आई नो व्हाट द पेन इज़। जितनी पेन मुझे हुई, मैं दाड़े मार के रोई। और मेरा अल्लाह पाक की कसम, मुझे गवाह, मेरा अल्लाह गवाह कि मेरी बैक बोन भी टूट चुकी है। मेरे अपने कभी किसी ने शादी के लिए ऑफर नहीं की? बहुत। अच्छा, क्यों नहीं की शादी पे? आई डोंट वांट टू मैरी एनीवन। क्यों? बिकॉज मेरे टाइप का बंदा यहाँ पे कोई नहीं। यहाँ पे सब मतलबी, सब अल्लाह माफ़ के जिस्म के भूखे। अच्छा, आपको कैसा चाहिए? जो मेरी रूह से प्यार करे, जो एहसास करे मेरी रूह से प्यार। मेरी आपको प्यार हुआ? हाँ। क्यों नहीं मिला वो मिला नहीं है। बस आज मेरे साथ, मेरे पास माफी नहीं दोस्त है, मगर मुझे जो जिस तरह का प्यार चाहिए, मुझे बेवजह जालिम नहीं चाहिए। मुझे जुल्म करता था? मुझे शकी बंदा बहुत पसंद है। क्यों? शकी बंदा कॉन्शियस होता है ना। अच्छा, मैं आज आपके मुंह पे बोलूं, दैट औरतें कहती ना, कि औरतों कहती हैं कि शक करना है तो मर्द पे करो। मेरा एक ही फरमान है कि मेरे अब्बू ने 28 साल मेरी माँ के साथ कैसे गुजार लिए। आते रात के 3 बजे थे और मेरी माँ को आके उठाते थे, महनाज उठे मेरे लिए पराठे बना, आते मेरी माँ के पास थे, सोते मेरी माँ के साथ थे। मैं भी वही बंदी। मैं कहती कि बंदा वो जिसके साथ मैं जाना हूँ, जॉब पे जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, वो मेरे नाल हो। मैं खाना खाऊँ, मैं जिससे भी बात करूँ तो वो मुझे कहे हाँ भाई आज क्या किया, अच्छा वो जो बंदा जिससे तू बात करी थी ये कौन था तेरा। उल्टा मुझसे सवाल करे, मुझसे सवाल कर, एक एक सेकंड की, एक एक पल की मेरे से खबर ले। और मुझे ज़्यादातर यहाँ पे लोगों ने कहा है शाहीन अल्लाह ही रहम करे मिल जाए। मैंने कहा ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। मैंने कहा मैं वो बंदी, मुझे ऐसा शख्स है, मैं उसको कभी अकेला नहीं छोड़ूँ, मुसीबत के वक्त उसके काम होंगे। शाहीन कितना कमाती हैं ये बेच के? 600 रुपये इनके देने पड़ते हैं अगर 10 जोड़ियाँ लगाऊँ। अगर 5 लगाती तो 300 रुपये देने पड़ते हैं। वो अल्लाह माफ़ करे, अगर लगाने में आऊँ तो जने ये 20, 50, 100 अपनी मर्जी से। आई टेल यू नो दैट वॉट एवर अदर पर्सन गिव मी आई विल एग्री। समवन गिव मी 20 तो आई से ओके। दैट्स, ये समझ लो मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या है कि जिसको मैं कभी ज़िंदगी भुला नहीं पाऊँगी। शाहीन कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस एक ही पैगाम देना चाहूँगी ब्रदर कि अल्लाह ये वक्त कभी किसी औरत पे, हाँ ठंडे दिमाग से सोचो, रोड पे मत आओ। औरत को कह रही हूँ, इन द पब्लिक, अगर सारी पब्लिक मेरे से सुनी, खास तौर पे गर्ल्स एंड जो वुमेंस हैं, लेडीज़ हैं, वो सुनी, गुस्से में कभी भी आप सड़क पे मत आना। गुस्सा आया, गो एनीवेयर ऑन इन शेल्टर होम। मेरी जगह कोई और औरत आए तो मुझे कई पैगामात, कई मैसेजेस मेरे पास आके कि बॉयज़ एंड गर्ल्स ने कहा अगर इन द फ्रंट ऑफ यू शाहीन, अगर हम होती तो यकीन करें कि आपकी जगह हम होती तो हम कब के मर जाते हैं। आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि अल्लाह माफ़ करे जो आपके जिस्म के इतने, अल्लाह माफ़ करे, इतने भूखे और आपने इतनी बातें बर्दाश्त की और आज आप जिंदा हो। मैंने कहा मैं अल्लाह के भरोसे पे ज़िंदा हूँ। मेरे नाल यहाँ पे लिबर्टी का कोई बंदा, मैं इसको ये मुंह पे कहूँगी, मैं अकेली आई हूँ और मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरा साथ देता है। जिंदगी में कोई ख्वाहिश है? हाँ, बड़ी ख्वाहिश नहीं है। मैं सिंपल ये कहती हूँ कि मैंने सुबह भी मीडिया वाले आए थे तो मैंने उनको भी कहा था, मैंने कहा मुझे लालच नहीं पैसों का, मेरे पास बस इतने पैसे हो कि अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। और दूसरा कि अल्लाह मियाँ मौत देना, तो मैं आपको ये तो पता ना, इन्फॉर्मेशन है कि कब्रें बिखरी हैं या नहीं पता। तो मैं कहती हूँ मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं जैसे मेरी अम्मी ने अपने कफन का बंदोबस्त किया था सऊदीया में जाके, आप इस हमसे दे दो, मैं कहती हूँ मैं अपना कफन दफन का बंदोबस्त कर सकूँ। मुझे इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं रहा, पैसे का नहीं, शाह खर्च हूँ। अगर ये आप मुझे कहोगे ना शाहीन अभी खर्च करो, आप बाद में मुझे कहोगे शाहीन देखो तूने पैसे का ख्याल नहीं, मैं कहूँगी पैसा मेरे लिए हाथ की मैल है।
दुनियावी बातों में मुझे नहीं जी चाह रहा। मैं कहती हूँ मैं अल्लाह के पास जाऊँ, बस कलमा पढ़ना नसीब। अकेले में रब से क्या मांगती हैं? यही या तो मैं अल्लाह से कहती, जैसे हर लड़की की ख्वाहिश होती है ना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वैसे की तरह इस वाली जगह पे लिबर्टी हो जाए, पेस हो जाए, फोर्ट्रेस हो जाए, तो वहाँ पे मैं अकेली जाऊँ तो मेरे जेब में बस नहीं क्यों 20 से 30 हज़ार रुपये मैं शॉपिंग करूँ, आला मोबाइल हो मेरे पास, खुदा की कसम, और मैं जॉब पे भी जाऊँ, यहाँ पे से भी गुजरूँ तो लोग मुझे ऐसे देखें जैसे एक औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, नजरें झुका लें। बस एक अपनी सी छोटी सी गाड़ी लूँ या अपनी बाइक लूँ, बस ये मेरी ख्वाहिश है। अकेली होते हुए मैं सारे शौक पूरे करूँ बस। यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सब कुछ सुन लिया आपने। सिर्फ इतना कहूँगा, मुझे अफसोस है कि शाहीन पाकिस्तानी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।